आप लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया होगा। The education system is busy destroying thinkers. और ये वाला भी। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है। और कुछ देखा ना हो, ये वाला तो पक्का देख लिया होगा। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। देख लिया ना बदले बदले मिजाज। जिस देश में कभी चुनाव 56 इंच के सीने, भव्य जनसभाओं और 10-10 किलोमीटर की पदयात्राओं से जीते जाते थे, वहां मामला इस बात से तय हो रहा है कि किस नेता का रिंग लाइट में कटआउट ज्यादा चमक रहा है। वो जमाना जा रहा है जब नेताजी का गंभीर भाषण दूरदर्शन की चौड़ी स्क्रीन पर आता था और लोग टीवी के आगे चादर बिछाकर बैठते थे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब जमाना जेन जी का है, जिसकी गर्दन सिर्फ नीचे झुकती है और अंगूठा सिर्फ एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा जानता है, स्वाइप अप। जेन जी वो पीढ़ी है जिसका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी छोटा है। पहले 3 सेकंड में कोई जबरदस्त बीट ड्रॉप या ड्रामा नहीं मिला तो स्वाइप अप, गया आपका पूरा भाषण। फिर चाहे आप देश की जीडीपी समझा रहे हो या महंगाई पर लेक्चर दे रहे हो। इसीलिए आज बात करेंगे वर्टिकल पॉलिटिक्स की, भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड चेक। क्योंकि अब लोकतंत्र महबूब की गलियों में नहीं, 9:16 के पोर्ट्रेट मेट में रुसवा हो रहा है। देखिए, नेताओं को समझ में आ चुका है कि संसद के जो 3 घंटे के भाषण है वो सिर्फ लोकसभा टीवी का कैमरा पर्सन देख रहा है, लेकिन उसी भाषण के 15 सेकंड की क्लिप पर अगर कोई गैंगस्टर वाइब का ऑडियो ट्रेंडिंग लगा दिया जाए ना, तो रातों रात मिलियन व्यूज तय। नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के दिग्गज राजनेता जो कभी देश का नक्शा बदलने निकले थे, अब अपने कैमरे का फ्रेम बदल रहे हैं। सितंबर 2025 में एक मेटा कमीशन IPSOS स्टडी के मुताबिक भारत में 97% यूजर्स रोज शॉर्ट वीडियो देखते हैं और 92% को बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले रील्स ही सबसे ज्यादा पसंद है। यही रेलेवेंस है इस बात का, इसीलिए हम कर रहे हैं ये वीडियो। तो आज जिस फिनोमेना की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं वर्टिकल पॉलिटिक्स, जहां पॉलिसीज बाद में बनती हैं, ट्रांजिशन रील पहले कट जाती है। वर्टिकल पॉलिटिक्स में सबसे लेटेस्ट एंट्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जबकि उनका स्क्रीन गेम वैसे ही लंबे अरसे से दमदार रहा है। उन्होंने दलेर मेहंदी के गाने हर तरफ तेरा जलवा को अपना लाइफ मोटो बना लिया और लिटरली जहां मौका मिलता है जलवा बिखेर देते। तो ये वर्टिकल मोबाइल स्क्रीन भला उनसे कैसे छूट जाती। इसलिए आजकल वो विरोधियों की खाट खड़ी करने की जगह अपनी मोबाइल की स्क्रीन खड़ी करने पर तवज्जो दे रहे हैं और युवाओं के साथ वाइब मैच करने लगे हैं। कामयाबी कितनी मिलेगी वो वक्त बताएगा, पर यहां एक बात समझने वाली है, इसे सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट मत समझिए या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पहले आई वीडियोस को केवल डैमेज कंट्रोल भर मत मानिए। जेन जी की आबादी करीब 40 करोड़ है, कोई भी पार्टी से इग्नोर कैसे करे। हेंस आजकल वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि सत्ता का रास्ता अगर 9:16 के पतले फ्रेम से होकर गुजरता है तो इस कुनबे पे भी कोई पुराना कनेक्शन निकाला ही जा सकता होगा। प्रधानमंत्री के बाद इस विपक्ष की रील ब्रिगेड पर भी नजर डाल ली जाए। फिल्टर फ्री रील्स के शहजादे राहुल गांधी, जिनका सीधा फॉर्मूला है, मैं भी तुम्हारी तरह आम हूं, बस मेरा रील एडिटर थोड़ा ज्यादा महंगा है। फिर चाहे वो कूली का सामान उठाकर चलने वाली 10 सेकंड की क्लिप हो, जिम में पसीना बहाना हो या मैकेनिक की दुकान पर पेचकस घुमाने का स्लो मोशन शॉट, राहुल गांधी रीलर ऑफ द ईयर अवार्ड के तगड़े कंटेंडर हैं, ये बिना किसी शक के साथ कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन जोड़े दे रहा हूं अपनी तरफ से। राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो क्राइसिस रही है कि आम नहीं दिखते हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर जितनी गंभीरता से लिए जाने चाहिए नहीं लिए जाते हैं, वो एक तरफ है। मगर ये जो क्राउड है, ये जो नया ग्रामर है, वो इसमें कहीं ज्यादा सहज है। एक तो वो अंग्रेजीदा है, इसलिए उन्होंने जितनी भी रील्स बनवाई आप देखेंगे वो उसमें ज्यादा सहज या ज्यादा फिट लगते हैं। मतलब आज जिसे हम जेन जी समझ रहे हैं, जिन्हें रॉ ओवर परफेक्शन पसंद है, दे वुड एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट अ लीडर लाइक राहुल गांधी बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स देयर लैंग्वेज। एक रीसेंट एग्जाम्पल देता हूं, उसे थोड़ा और क्लियर होगा। किसी ने आस्क मी एनीथिंग में उनसे पूछा आर यू बैटमैन, तो रेटोरिकल सवाल था, जवाब जाने दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जाना दिया नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेट्स जस्ट से नो वन हैज सीन मी एंड बैटमैन टुगेदर इन द सेम रूम। समझे, यही बात है। ये रेफरेंस भी उन्हीं के लिए खुलेगा जिसे पता हो। बेशक उनकी सोशल मीडिया टीम ने लिखा होगा, पर उनके अलावा कोई और ही अटेम्प्ट करता तो भौंडा लगता। अब इस एक्सेप्टेंस का वो क्या करेंगे वो समय बताएगा। प्रियंका गांधी भी इस रेस में पूरी तरह उतर चुकी हैं। दादी इंदिरा गांधी वाले लुक की गंभीरता वर्टिकल स्क्रीन के चक्कर में थोड़ी कैजुअल हो चुकी है। कभी चुनाव प्रचार के बीच गाड़ी रोककर छोटे बच्चों के साथ रील बना लेना, तो कभी किसी कार्यकर्ता के साथ बिहाइंड द सीन वाला अनस्क्रिप्टेड मोमेंट कैप्चर करना। उनके वीडियोस का ट्रेंड देखकर यही लगता है कि वो जेन जी लड़कियों को टारगेट कर रही हैं कि लुक
आई डोंट जस्ट गिव स्पीचेस, आई कैन ऑल्सो एड सम एस्थेटिक्स टू योर फीड। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज भी कसा था कि कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलिए। मतलब यह है कि रील बिजनेस को हर कोई सीरियसली ले रहा है। अरविंद केजरीवाल, उनकी बात अलग है भाई। जब वो वर्टिकल फ्रेम में आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे घर का कोई बड़ा चाचा अचानक सीधे व्हाट्सएप से निकलकर इंस्टाग्राम पे आ गया हो। नया नया नहीं होता कि अचानक से ऐसे देखते हैं वैसे देखते हैं। उन्होंने इस दुनिया का सबसे जरूरी शब्द याद रख लिया है, हुक। उनकी रील्स में पहले 10 सेकंड में कोई विस्फोटक बात जरूर होती है, भले ही उसका बाकी की रील से कोई कनेक्शन हो ना हो। अटेंशन स्पैन का तिलिस्म तोड़ने के सबसे करीब वो ही पहुंच पाए हैं अभी तक। उधर अखिलेश यादव की साइकिल भी अब रील के स्मूथ ट्रैकिंग शॉट पर दौड़ रही है, जहां ट्रैक्टर पर बैठे उनके ड्रोन शॉट के साथ अवधि बीट बजती है और MY का समीकरण जो है उसका नया मतलब है, नया ग्रामर है, मोन्टाज एंड यूट्यूब। इस वर्टिकल पॉलिटिक्स का सबसे मजेदार पहलू यह है कि अब नेताओं के भाषण की गंभीरता इस बात से तय नहीं होती कि उनमें कितना तर्क है, तय इस बात से होती है कि उस पर ऑडियो कौन सा सूट कर रहा है। नेताजी विपक्ष पर हमला कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में कुछ धांसू ऐसे वाइब आनी चाहिए वाला, वो वाला म्यूजिक होना चाहिए। कोई अगर भावुक अपील है तो धीमी सी बांसुरी या सैड वायलिन, वो मस्ट है। नेताजी ने किसी जनसभा में गलती की तो कोई फिरनी बात कह दी तो तुरंत लाफिंग मीम बनाकर 15 सेकंड का शॉट तय। पहले जनसभा इसलिए होती थी ताकि नेताजी लाखों लोगों तक एक जगह इकट्ठा करके अपनी बात समझा सके। अब जनसभा इसलिए होती है ताकि नेताजी की एंट्री का एक बढ़िया ड्रोन शॉट लिया जाए, जिसके बाद वर्टिकल कट करके रील में डाला जाए। जो जनता धूप में बैठकर तालियां बजा रही है वो असल में नेताजी की रील के लिए बी रोल है। आने वाले वक्त में चुनाव आयोग का शायद अपना नियम भी बदलना पड़ सके कि भाषणों का समय तय करने की जगह उनको यह तय करना पड़े कि एक नेता एक दिन में कितनी रील्स पोस्ट कर सकता है। शायद वो दिन भी दूर नहीं जब पार्टी का मैनिफेस्टो किसी PDF दस्तावेज में नहीं बल्कि 10 अलग अलग वर्टिकल वीडियोस की हाइलाइट्स में जारी होगा। 1 मिनट में बताते हैं वो वाला। लेकिन भाई साहब, ये कहानी अगर इमेज बिल्डिंग भर सीमित होती तो ये वीडियो यहीं खत्म कर देता, बात भी यहीं खत्म होती। असली ट्विस्ट तब आया जब कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ रील्स और इंस्टाग्राम के दम पर वो कर दिखाया जो 12 साल की मोदी सरकार में कभी नहीं हुआ, एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा। ना कोई बड़ा मीडिया इन्वेस्टिगेशन लगा, ना कोई करप्शन स्कैंडल टूटा। बस नीट पेपर लीक और नौकरियों को लेकर गुस्साए युवाओं ने अपने अपने फोन निकाले और देखते ही देखते इस ग्रुप के फॉलोअर्स बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से 3 गुना ज्यादा हो गए। सरकार ने X अकाउंट बैन किए, इंटरनेट बंद किया तो प्रदर्शनकारी बिट चैट जैसे बिना इंटरनेट वाले ऐप पर शिफ्ट हो गए। और ये कोई इकलौता वाकया नहीं है। इससे महज 80 दिन पहले, 3 महीना भी नहीं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय की विजय में भी रील्स का एक बड़ा हाथ देखा जाता है। फ्री प्रेस जर्नल का एक कॉलम ने महीनों पहले TVK की जीत के तुरंत बाद ही ये लिख दिया था कि आने वाली राजनीतिक डिस्ट्रप्टर वो नहीं होगा जो सबसे बड़ी भीड़ जुटाए, बल्कि वो जो जेनजी के इंस्टा रील्स पर ट्रेंड करे। विदेश नीति के जाने माने कॉलमिस्ट हैं सी राजा मोहन, एक्सप्रेस के लिए लिखते हैं। फॉरेन पॉलिसी में इसी चेन ऑफ इवेंट्स को वो एक अलग फ्रेम में देखते हैं कि कैसे एक डिजिटल नेटिव विरोध किसी भी सरकार के कन्वेंशनल टैक्टिक्स से आगे निकल जाता है। और अगर आपको इसमें कोई ठोस थ्योरी चाहिए तो एक ताज़ा एकेडमिक स्टडी है जो ये बताती है, जिसने 6 बड़ी पार्टियों का 3 सबसे ज़्यादा देखी गई रील्स का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कैसे अटेंशन इकोनॉमी और रेस टू द बॉटम ऑफ द ब्रेन स्टेम जैसे कॉन्सेप्ट्स अब सीधे तय कर रहे हैं कि किस नेता की बात कहां तक पहुंचेगी और किसकी नहीं। अच्छा, अब यहां पे ये आखिरी बात, आप इतना तक आ गए हैं तो एक और बात आपको सोचनी चाहिए। ये जो डिस्कोर्स चलता है ना कि असली सत्ता किसके पास है, सरकार के पास या उस टेक कंपनी के पास जिसने तय किया कि हमें 9:16 में सोचना है। कुछ हफ्ते पहले ही इंस्टाग्राम ने खुद अनाउंस कर दिया था कि टीवी स्क्रीन के लिए वो हॉरिजॉन्टल वीडियो को वापस डेडिकेटेड होम दे रहा है। यानी जिस वर्टिकल फ्रेम को सीखने में नेताजी को महीनों लगे वो चौखटा किसी संसद ने नहीं बनाया, किसी संविधान ने नहीं, एक प्रोडक्ट मीटिंग ने बनाया। और वही मीटिंग अब उसे बिना किसी पूछे, बिना किसी को बताए बदल भी सकती है। हमें याद तक नहीं कि हमारी उंगली यूट्यूब से इंस्टाग्राम तक कब शिफ्ट हुई। हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि अगला मोड़ कब आएगा। ये वैसा ही है जैसे आपने आखिरी बार बचपन में खेलने आप कब गए थे या आखिरी बार कार्टून देखना कब बंद किया। ये किसी को पता नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सवाल हमें टेक कंपनीज से हम पूछ ही नहीं सकते, पूछते भी नहीं है। संसद में सवाल पूछे जा सकते हैं, मंत्री जी को जवाब देना पड़ता है, इस्तीफा तक देना पड़ता है, पर जकरबर्ग की मीटिंग में कोई माइक नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, कोई प्रश्नकाल नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि राजनीति में कौन जीतेगा, बिग पिक्चर ये है कि पॉलिटिक्स किस फ्रेम से लड़ी जाएगी, ये तय कौन करेगा और इस मीटिंग में आम आदमी की कोई सीट होगी या नहीं। ये वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, हमने सोचा कैसा, ये सब कुछ आप बताएंगे कमेंट्स में।